हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन नीमी क्वेश्चन बैंक का, जिसमें हम पार्ट 1 कवर कर लिए डीसी मोटर का। आज हम डीसी मोटर का सेकेंड पार्ट पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन होगा आपका 79 से, चूँकि 78 पहले पार्ट में कवर कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यानी 79 से होगा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेटर। कहता है क्लास एफ इंसुलेटर का टेम्परेचर वैल्यू कितना होता है, यानी तापमान कितना होता है। ठीक ना, तो ये होता है आपका 155 डिग्री, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो चलिए अब यहाँ देखिए, इंसुलेटर का प्रकार इतना है, कितना देखिएगा 7 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लास ए इंसुलेटर, क्लास बी इंसुलेटर, क्लास सी इंसुलेटर, क्लास देखिएगा डी नहीं है, क्लास ई इंसुलेटर, क्लास एफ इंसुलेटर, क्लास एच इंसुलेटर, क्लास वाई इंसुलेटर। अब सबका टेम्परेचर कैसे हम याद रखेंगे, पहले तो हम टेम्परेचर बताते हैं सबका कितना होता है, फिर याद रखने का आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप याद रखेंगे तुरंत। देखिए अब हम यहीं से शुरू कर ले। ये होता है आपका 90 डिग्री टेम्परेचर, इसका 90 डिग्री होता है, इसका 105 डिग्री होता है। ठीक ना, उसके बाद ये जो है ये 120 डिग्री होता है। इसके बाद आपका ये जो है 130 डिग्री होता है। ठीक ना, उसके बाद आपका एफ है, ये होता है आपका 155 डिग्री। ठीक ना, 155 डिग्री। उसके बाद एच है ना, ये है होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है आपका एबव 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से ऊपर। तो ये याद कैसे रखेंगे, आइए हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, आपको उसको याद रखना है। ठीक ना, देखिए आप इजी वे में याद रख पाएंगे, हम इसी तरह से याद रखें हैं। देखिएगा आपको एक इंग्लिश टर्म बताते हैं, यू आर इंजीनियरिंग बॉय फॉर होल्डिंग करेंट। देखिएगा बस एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि यू आर इंजीनियरिंग बॉय फॉर होल्डिंग करेंट। अब देखिए इससे कैसे आप आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए सब में जिसका जो पहला लेटर होगा वह इंसुलेटर का टाइप है। जैसे देखिए इसमें पहला क्या है, वाई, तो क्लास वाई इंसुलेटर। इसमें पहला क्या है, तो ए, तो क्लास ए इंसुलेटर। इंजीनियरिंग में पहला लेटर क्या है, तो हो जाएगा क्लास ई इंसुलेटर। क्लास बी इंसुलेटर, क्लास वाई, क्लास एच और क्लास सी इंसुलेटर। ठीक ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको आपको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक ना, देखिए अच्छा इजी याद हो जाएगा। अब हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखिए हो गया बॉक्स में बंद। अब हमको क्या करना है, शुरू कितना से करना है, देखिएगा शुरू 90। ठीक ना, आप जैसे नंबर याद रखते हैं मोबाइल नंबर, उसकी तरह से आपको याद रखना है। 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 155 डिग्री, 180 डिग्री, एबव 180 डिग्री, एबव 180 डिग्री। इस तरह से आप याद रखेंगे कि पहले चलना है 90, फिर 105, 120, 130, 155, 180, 180 से प्लस। ठीक ना, तो ये आपका बढ़ते क्रम में याद रखेंगे तो आप इजी याद रख पाएंगे। बस एक सेंटेंस याद रखना है कि आप एक इंजीनियरिंग लड़के हो जो होल्डिंग करेंट के लिए, यानी किसके लिए, होल्डिंग करेंट के लिए आप इंजीनियरिंग लड़के हो, करेंट को पकड़ने के लिए समझ सकते हैं। इस तरह से याद रख पाएंगे। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका 80 नंबर कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, यानी कहता है कि निरंतर गति, कांस्टेंट जो स्पीड से चलता है वह कौन सा मोटर होता है। आप सभी को पता है वह होता है क्या है, डीसी शंट मोटर होता है। और डीसी शंट मोटर का आपका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये है आपका आर्मेचर के सीरीज में जो फील्ड रहता है ये शंट फील्ड होता है। ठीक ना, इस तरह से आपका ये बन गया क्या, डीसी शंट मोटर। अब अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर एलिवेटर। देखिए ये एलिवेटर है,
एलिवेटर मतलब होता है जो सीढ़ी चढ़ने वाली जो स्वचालित मशीन होती है, ठीक ना, उसको बोलते हैं एलिवेटर। ये लिफ्ट इसमें कह दिया है, ठीक है, लिफ्ट भी यही होता है, लेकिन लिफ्ट सीधे ऊपर जाता है वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन एलिवेटर जो होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे जाता है, ठीक ना। ऐसे देखिए एलिवेटर, तो कहता है एलिवेटर में कौन सा मोटर यूज होता है, डीसी की बात कर रहा है। तो डीसी में आपका होता है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या होता है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड। यहीं पर अगर एसी वाला पूछता है तो इंडक्शन मोटर होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम बात कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। कहता है कौन सा स्पीड कंट्रोल जो है रेटेड गति से कम गति प्रदान करता है, ठीक ना। देखिए इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में। क्या होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, यानी इस मेथड से क्या होता है, जितना नॉर्मल रेटेड गति रहता है मोटर का उससे कम ही प्रदान होती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ़ ए 4 पॉइंट स्टार्टर रेसिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। देख कहता है कि 4 पॉइंट का स्टार्टर है, ठीक ना, वह क्या इफेक्ट होगा यदि प्रतिरोध जो है कट ऑफ है, यानी ड्यूरिंग रनिंग के पीरियड में, यानी चलते चलते उसका रेसिस्टेंस को क्या करते थे, ऑफ कर देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है आपका कि गति धीमी से चलता है, मतलब कि मोटर का जो है गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो 4 पॉइंट स्टार्टर आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। कहता है डीसी मोटर को ऑपरेट करने में यानी चलाने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए हम बोले थे ना कि ब्रश आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बन का, एक ग्रेफाइट का। कहता है कार्बन के बनाने का क्या है, तो कार्बन का इसलिए बनाते हैं ताकि स्पार्किंग कम होता है कार्बन के ब्रश बनाने में। नहीं, ब्रश क्या करता है, करेंट को वहाँ पर क्लॉक करता है, वहाँ पे स्पार्किंग होता है, तो उस स्पार्किंग को कम करता है। तो अब पढ़िए क्वेश्चन, कहता है देखिए रिड्यूस द स्पार्क इन कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक ना, स्पार्किंग क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। यानी मोटर को बिना लोड के, यानी जब लोड नहीं लगा रहेगा तो स्पीड उसका यानी टॉर्क और स्पीड दोनों हाई क्यों होता है, ठीक ना। तो ये होता है आपका बैक ईएमएफ का कारण। आर्मेचर में क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ईबी मोटर के, नहीं, तो यह बैक ईएमएफ के कारण ऐसा होता है, ठीक ना। तो यह हो जाएगा क्या, एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, यानी बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति होता है किसमें, आपका डीसी मोटर में, अगर बिना लोड के रहता, ठीक तो, ठीक ना, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन है व्हाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कहता है डिफरेंशियल मोटर में यानी मोटर को शुरू करने से पहले के समय श्रेणी क्षेत्र को लघु परिवर्तित क्यों किया जाता है, यानी सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं। सबसे पहले तो चित्र से समझिएगा, देखिए यहाँ से चित्र से समझाते हैं। कहता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ना, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बनाते हैं। देखिए डिफरेंशियल मोटर क्या होगा कि जिसका फील्ड वाला जो करंट है वो और सीरीज वाला करंट जो है वो क्या होगा आपका डायरेक्शन में उल्टा होगा। क्या होगा, डायरेक्शन में उल्टा। अगर ये इधर की ओर है तो एक क्या होगा, उधर की ओर। इसका मतलब हम डायरेक्शन कैसे कर दें, इसका डायरेक्शन ऐसे कर दें, ठीक ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, इधर से करंट आएगा, तो ये बन गया आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब इसको कहते हैं स्टार्टिंग में, यानी जब उसको मोटर को रन करते हैं तो इसको आप शॉर्ट क्यों करते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इसको क्यों ऐसा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक ना, और फिर इसको शॉर्ट को हटा देते हैं यानी ओपन करते हैं। तो ऐसा करने से होता है क्या होता है, इससे क्या होता है, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर। कहता है कि आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। देखिए आर्मेचर रन करता है ना, देखिए ऑप्शन कैसे टिक करना है, यहाँ से हम याद करने का ये बता रहे हैं कि आर्मेचर संतुलित करने का क्या प्रभावी तरीका है। देखिए आर्मेचर न रन करते रहता है, नहीं रन करता है, इसका मतलब बताए थे क्या ईएमएफ में, क्या बताते थे स्टैटिकली डायनामिकली, मतलब स्टैटिक मतलब क्या स्थिर और डायनामिक मतलब क्या मोशन। तो आर्मेचर से समझिएगा आर्मेचर क्या करता है, रन करता है, तो क्या होगा आपका डायनामिकली बैलेंस होगा, ठीक ना, डायनामिकली बैलेंस, ठीक आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। देखिए कहता है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए कौन सा यानी मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो ये होता है आपका यूरेका का यूज़ करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि व्हिच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेट एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वैरिंग लोड। देखिए कहता है जहाँ पर लोड वैरी हो रहा है यानी घट बढ़ रहा है, उस स्थान पर जो है कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सा डीसी कंपाउंड मोटर ऐसा संचालित किया जाता है, ठीक ना। देखिएगा तो ये होता है आपका कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, क्या होगा कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, जहाँ पर आपका लोड वैरी कर रहा हो, ठीक ना, यानी घट बढ़ रहा हो, उस स्थान पे कम्युलेटिव लॉन्ग शंट का यूज़ करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि हाउ नो वोल्ट कॉइल इज़ कनेक्टेड इन 3 पॉइंट स्टार्टर विथ डीसी शंट मोटर। अर्थात डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक ना, नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है, ठीक ना, तो ये हो जाता है आपका शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। किसमें, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। आप देखिए, आप चलिए आपको चित्र में दिखाते हैं। देखिए जैसा कि अभी ये चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पे शंट फील्ड देखिए जो है वह क्या है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर नो वोल्ट कॉइल के आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेट, यानी यह जो है आर्मेचर वाइंडिंग, यह चित्रण जो किया गया है यह किस प्रकार का है, ठीक ना। तो ये होता है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, यानी डबल लैपिंग जो किया रहता है, डबल लैप किया रहता है वाइंडिंग को, डबल वाइंडिंग, तो उसको बोलते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हिच ग्लोअर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेट, यानी अभी जो आप चित्र में देखेंगे यह कौन सा ग्लोअर है। देखिए अब ग्लोअर के बारे में हम पिछले क्लास में यानी पिछले पार्ट में वीडियो में हम पार्ट 1 में बता चुके थे कि ये कौन सा यानी ग्लोअर होता है। तो बताइए, ये तो एक्सटर्नल ग्लोअर होता है, एक्सटर्नल ग्रोलर नहीं होता है। यह क्या चीज़ के लिए ऐसा यूज़ करते हैं, तो ओपन कॉइल टेस्ट के यूज़ करते हैं। किसे, ओपन कॉइल टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ओपोनेंट बिलो द नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। देखिए कहता है कौन सा स्पीड कंट्रोल यूज़ करेंगे, नॉर्मल स्पीड यानी समान गति के ऊपर भी और नीचे भी रहेगा, तो कौन सा स्पीड कंट्रोल, ये होता है आपका वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, ठीक ना। इससे हम पार्ट 1 में भी डील किए थे। आर्मेचर कंट्रोल मेथड यानी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड क्या था, नॉर्मल गति से कम पे कंट्रोल करते थे। फील्ड डाइवर्टर मेथड में क्या करते थे, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा पे करते थे। और जब दोनों की बात आए तो वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैविली, यानी कहता है कम्यूटेटर जो है स्पार्क ज़्यादा क्यों करता है, ठीक ना। तो क्या होगा आप समझ सकते हैं क्या होगा यहाँ से, यानी स्पार्क कब ज़्यादा करेगा कि ब्रश जो है, देखिएगा आर्मेचर पर ब्रश जो रहता है, देखिए यहीं से हम समझा देते हैं, ये जो आर्मेचर है इसी पर ब्रश रहता है, तो ब्रश और आर्मेचर यानी कम्यूटेटर के बीच का सरफेस जो होगा सही तरीका से नहीं रहेगा, तो क्या होगा, स्पार्किंग क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ब्रश की गलत स्थिति, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन रनिंग डीसी मोटर, यानी कहता है जब डीसी मोटर रनिंग कर रहा हो यानी चल रहा हो तो उस समय ईएमएफ की क्रिया क्या होगा,
देखिए ईएमएफ का क्रिया क्या होगा, देखिए मोटर में जो आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है ये बैक ईएमएफ होता है, बोल दिए थे। और ये बैक ईएमएफ जो होता है वह क्या करता है, वोल्टेज को विरोध करता है, अपोज करता है। नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह जो आपका कैरेक्टराइटिस है यह कौन सा जनरेटर का है, ठीक ना। तो बात कर ले, ये है स्पीड टॉर्क कैरेक्टराइटिस, किसका है तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, ठीक ना। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का स्पीड और टॉर्क में ये ग्राफ है कि स्पीड बढ़ेगा तो टॉर्क क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक ना। कहता है 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है, तो ये होता है एनबीसी में धारा की सीमा को लिमिट करने के लिए, ठीक ना, ऐसा यूज़ करते हैं। आप यहाँ से चित्र में देख सकते हैं ये है 4 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक ना। जहाँ पर देखिए होल्डिंग कॉइल कहाँ पर है, ये है, देखिए इसी से क्या है यहाँ पे देखिएगा ये जो है प्रतिरोध ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वुंड द थिक वायर। देखिए कहता है कि डीसी सीरीज मोटर कौन सा मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, इसके ये वाइंडिंग वाला जो ये कॉइल है उसको हम मोटा तार से क्यों लपेटते हैं, मोटा तार से क्यों लपेटते हैं। तो देखिए ये होता है, देखिएगा इधर जो हम सप्लाई देते हैं यानी इधर से जो सप्लाई आता है तो ये क्या हो जाएगा, लोड करंट होता है। तो लोड करंट अगर ज़्यादा होगा, ये अगर मोटा तार का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वाइंडिंग क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लोड करंट ले जाने के लिए यहाँ से, ठीक ना, हैवी लोड करंट आएगा, तो इसलिए सीरीज में क्या करते हैं, मोटा तार का यूज़ करते हैं। तो देखिए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए तो नहीं, ऑप्शन पढ़ते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि टू कैरी द लोड करेंट, हाँ यानी लोड करेंट को ले जाने के लिए ऐसा यूज़ करते हैं मोटे तार का। अब देखिए यहाँ से विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर, देखिए यह चित्र बताइए कि कौन सा ये टाइप का है, फील्ड कंट्रोल है यानी कंट्रोल है। देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध एक दूसरे से किसके में है, पैरेलल में है ना। देखिएगा ये दोनों प्रतिरोध D4 D3 D2 D1 जो है यहाँ से यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे किस में है, पैरेलल में है। तब पैरेलल से देखिएगा कहाँ पे है, फील्ड पैरेलल मेथड है ना, क्या है, फील्ड पैरेलल मेथड। यहाँ से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन, यानी जब देखिएगा कतरनी मशीन, ठीक ना, के लिए कौन से प्रकार के डीसी मोटर यूज़ होता है। कतरनी मशीन पे लो क्या होगा, यानी हैवी लोड पड़ता है, तो ये होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 101 का, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रीफर्ड, यानी कहाँ पर जो है कंपाउंड मोटर यूज़ किया जाता है। देखिए कहाँ पर कंपाउंड मोटर यूज़ किया जाता है, तो ये हम बोले थे कि जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत हो, पिछले आपका क्वेश्चन में भी आया था कि कांस्टेंट स्पीड का ज़रूरत हो और जहाँ पर लोड वेरी कर रहा हो, नहीं वेरिएबल लोड हो। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरी लोड, क्या होगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लें। कहता व्हाई द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर, कहता डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक ना। डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है, तो इससे क्या होता है आपका कि लिमिट द आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट को पहले क्या करता है यह स्टार्टर लिमिट करता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार आ गया है, आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो ग्राउलर यूज करते हैं, नहीं। छोटी मशीन यानी डीसी मशीन के लिए एक्सटर्नल, एसी मशीन या बड़ी मशीन के लिए क्या इंटरनल ग्राउलर यूज करते हैं, यानी बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर जो है होल्डिंग करंट को शंट फील्ड के साथ श्रेणी में ऐसा क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उच्च गति जो है, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग
कॉइल जो है शंट फील्ड के सीरीज में जोड़ते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर आप यहाँ से चित्र में देख सकते हैं। और होल्डिंग कॉइल कहाँ है देखिए, और देखिए प्रतिरोध इसके क्या है सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द बेस्ट मेथड ऑफ चेंज फॉर DOR ऑफ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स, यानी किस यौगिक मोटर का यानी किस कंपाउंड मोटर का की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है, क्या कौन सा ऐसा है जो विधि होती है सबसे अच्छी। तो देखिए ये आपका याद रखेंगे, आर्मेचर धारा इसे बदल सकते हैं, क्या होगा चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ NVC कनेक्टेड इन सीरीज विथ फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में NVC का क्या उद्देश्य होता है, ठीक। तो आप पहले यह चित्र तो देख लीजिए NVC, और यहाँ से देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में, और देखिए इस चित्र को देखिए पहले, फिर आइए क्वेश्चन पे। देखिए कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर के क्षेत्र में 7 श्रृंखला में जुड़े NVC का क्या उद्देश्य होता है। तो ये होता है मोटर में जो गति में ज़्यादा हो जाता है, देखिएगा मोटर का जो गति ज़्यादा होता है उसको रोकने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 107 विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज फॉर सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। कहता है कि हैवी लोड यानी अचानक ज़्यादा लोड हो जाए, ठीक ना, एकाएक, तो कौन सा मोटर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक ना, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड एक दूसरे को क्या करता है सपोर्ट करता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज़ यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर। देखिए कहता है कि मिक्सचर मशीन सभी जानते होंगे, नहीं, उसमें कौन सा ऐसा स्पीड कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपका सीरीज फील्ड टाइपिंग मेथड। क्या होता है सीरीज फील्ड टाइपिंग मेथड, यानी ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा। 109 देखिएगा, कहता है विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइडेड ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल। कहता है कौन सा ऐसा स्पीड कंट्रोल जो है वह शून्य से समान से अधिक गति को एक आसान बदलाव में प्रदान करता है, ठीक ना। यह है आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड, ठीक ना। ये जो है सबसे अच्छा स्पीड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक ना। देखिए 110 नंबर कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैप्स इन वाइंडिंग। देखिए कहता है कि वाइंडिंग में टेप का क्या अर्थ होता है, टेप का अर्थ क्या होता है, वाइंडिंग जो करते हैं उसमें टेप क्यों लगाते हैं, ठीक ना। तो ये कहता है कंडक्टर वार्प द कंडक्टर, यानी कंडक्टर को लपेटने में ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक ना। अगला देखिए विच टाइप ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच इज ग्रेटर दैन बैक पिच। देखिए कहता है फ्रंट पिच इज ग्रेटर दैन बैक पिच, ये होता है आपका रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होता है आप देखिए यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग। कहता है VA रेटिंग के लिए कौन सा कोर सामग्री का क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्र को कम, कौन सा क्या कम करता है। देखिए व्हाट रिड्यूस क्या कम करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल, कोर मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके के लिए, तो VA रेटिंग के लिए। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, यह है इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई एलॉय स्टील, यानी उच्च मिश्र धातु की चादर का ऐसा प्रयोग करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हाउ टू ऑब्टेन ऑपोजिट पोलरिटी एंड इन एडजेसेंट पोल ऑफ 4 पोल DC मोटर। देखिए कितना पोल का मोटर है, 4 पोल का DC मोटर है, उसमें कहता है पोलरिटी एडजस्ट जो होता है उसको कैसे आप अपोजिट कर सकते हैं, यानी विपरीत कैसे आप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ऐसा कर दीजिएगा कि करंट फ्लो जो है उसका डायरेक्शन को डिफरेंट कर दीजिएगा, यानी धारा प्रवाह के डायरेक्शन अलग कर देने से कि 4 पोल DC मोटर में ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता प्राप्त होता है, ठीक। तो 13 का हो जाएगा आपका डी। देखिए
14 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। देखिए रिवाइंडिंग प्रोसेस है, देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं इसको क्या किया जा रहा है। देखिए तो यहाँ से क्या हैमर से इसको रिमूव किया जा रहा है, नहीं इसका मतलब क्या होगा, रिमूविंग ऑफ विंडेज, यानी विंडेज को क्या करता है, हटाता है। यानी 14 का क्या होगा आपका सी नंबर जो है सही आंसर होगा। 15 नंबर देखिए, कहता है विच इंसुलेटेड मटेरियल यूज इन वाइंडिंग ए हाई नॉन हाइग्रोस्कोपी एंड पोजेस गुड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब होता है नमी न सोखने वाली मटेरियल, ठीक ना, और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो ये होता है आपका, देखिएगा ये होता है मिलनेक्स पेपर। मिलनेक्स पेपर जो है ये है नमी न सोखने वाली मटेरियल होती है, ठीक ना, जिसको आप वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। अब देखिए 16 नंबर देखिएगा, कहता है विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। यह जो आर्मेचर वाइंडिंग है यह कौन सा वाइंडिंग है, ठीक ना, तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। क्या होता है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14, देखिए और नंबर ऑफ स्लॉट 7, और इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पोल बराबर कितना है, 2 दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। औसत पिच बराबर, देखिएगा औसत पिच बराबर होता है Z प्लस माइनस 2/P। देखिए प्लस माइनस 2 है तो प्लस यूज करते हैं आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, और माइनस यूज करते हैं रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर है क्या, तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। तो देखिए Z जहाँ पर होता है क्या कि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, तो बताइए तो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितना है, तो 14 है ना। और रिट्रोग्रेसिव है तो माइनस होगा 2। और पोल की संख्या कितना है, तो देखिए नंबर ऑफ पोल कितना है, तो 2 है। तो देखिए 14 में से 2 गया 12/2, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। समझ गए, यह फार्मूला होता है कि पोल पिच, एवरेज पोल पिच बराबर होता है Z प्लस माइनस 2/P। तो प्लस यूज होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, माइनस यूज होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 6 निकल के आ गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेट फॉर द आर्मेचर आफ्टर रीवुंड। कहता है कि रीवुंड के बाद, आफ्टर मतलब बाद नहीं, आर्मेचर में कौन सा टेस्ट करते हैं। तो सभी को पता है कि कौन सा टेस्ट करते हैं, और वह कौन सा टेस्ट का नाम क्या है। कौन सा टेस्ट होता है, यहाँ से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ओपन कॉइल टेस्ट बोलते हैं। क्या होता है, ओपन कॉइल टेस्ट, ठीक। और ये होता है क्या, एक्सटर्नल ग्रोलर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वर्निशिंग से पहले नए रिवुंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। तो गर्म करने से क्या होता है बताइए, सभी को पता है मॉइस्चर क्या होता है, कम हो जाता है, यानी इसमें नमी की बाहर निकाल देता है गर्म करने से, ठीक ना। चलिए सीधी बात है। 120 नंबर देखिएगा, कहता है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। कैसे बदली जाती है, तो बदली जाती है आर्मेचर की धारा बदल देने से क्या होता है, डीसी मशीन में घूर्णन गति जो है रिवर्स हो जाती है। चलिए और अगला बात कर लें, अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। देखिए टर्मिनल को बदलेंगे यानी पोलरिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हो जाता है कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मोटर जैसे चलता था वैसे ही चलते रहेगा एक ही दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्हाट द, यानी यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन सर्किट कर दिया जाए तो गति क्या होगा। देखिए गति क्या होगा, अगर देखिएगा फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग को हटा देने से क्या होता है, यानी फील्ड में तो आपका करंट नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा देखिएगा ये आर्मेचर है
ये शंट फील्ड है, शंट फील्ड को हटा दीजिएगा तो पूरा का पूरा करंट किस में आ जाएगा, आर्मेचर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत अधिक गति से क्या करता है, रन करती है, बहुत अधिक गति से रन करती है। तो इस नंबर देखिए, ये जो कैरेक्टराइटिस है यह कहता है कौन सा क्या है। तो देखिए कहता है शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। तो कम होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि आर्मेचर में जो प्रतिरोध होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज का खपत होता है। तो देखिएगा क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो है इससे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण से किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन फिर आया था ना अभी, ये क्या होता है, ओपन कॉइल फॉल्ट, क्या होता है, ओपन कॉइल फॉल्ट को यूज़ कर यानी जांचने के लिए करते हैं। ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल ग्राउल, नहीं ये होता है। चलिए तो डीसी मोटर यहाँ पर इंड होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।